नमस्कार। जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि डाइट में क्या लें और क्या अवॉइड करें। और हॉनेस्टली यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। लोग सिर्फ हेल्दी चीज़ें ऐड करने पर फोकस करते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं डेली लाइफ में उन्हें रिमूव नहीं करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझना ज़रूरी है कि हार्ट डिसीज सिर्फ एक ब्लॉकेज का इशू नहीं है, ये पूरी लाइफस्टाइल का रिजल्ट होता है। इसी कंसेप्ट पर माधव बाग का अप्रोच बेस्ड है, जहां फोकस सिर्फ मेडिसिन पर नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और डाइट करेक्शन पे होता है। अगर हम व्हाट टू ईट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपनी डाइट को नेचुरल और सिंपल रखें। प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल से फिल करना एक प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव हैबिट है। लौकी, तोरी, पालक, गाजर जैसे वेजिटेबल्स डाइजेशन को लाइट रखते हैं और बॉडी में अननेसेसरी फैट एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपको रिफाइंड ग्रेन्स के बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब चूज़ करने चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, मल्टीग्रेन रोटी या ओट्स। ये धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। प्रोटीन भी ज़रूरी है, लेकिन उसका सोर्स सही होना चाहिए। दाल, चना, स्प्राउट्स, पनीर जैसे ऑप्शन हार्ट फ्रेंडली होते हैं। अगर नॉनवेज रहते हैं तो फ्राइड आइटम्स अवॉइड करके सिंपल कुक्ड फिश बेटर चॉइस होती है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। साथ ही ऑयल का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा ऑयल डायरेक्टली आर्टरीज पर लोड डालता है, इसलिए कुकिंग जितनी सिंपल होगी उतना हार्ट सेफ रहेगा। अगर आप व्हाट नॉट टू ईट की बात करें तो सबसे पहले फ्राइड फूड को समझना ज़रूरी है। समोसे, कचौरी, पकोड़े, बेकरी आइटम्स और रिपीटेड ऑयल में बना हुआ खाना आर्टरीज में ब्लॉकेज का प्रोसेस फास्ट करता है। इसके बाद बात आती है रिफाइंड शुगर की। लोग अक्सर कहते हैं वो मीठा कम खाते हैं, लेकिन हिडन शुगर कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स और पैकेज जूस में होती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जो हार्ट डिसीज का मेजर रिस्क है। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा भी अवॉइड करना ज़रूरी है। वाइट ब्रेड, नूडल्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह हाई सॉल्ट इंटेक भी एक साइलेंट किलर है। ज़्यादा नमक बीपी को बढ़ाता है और बीपी बढ़ने का मतलब हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर। हिडन सॉल्ट जैसे चिप्स, नमकीन और पिकल को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को डेली हैबिट बनाना हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स, अनहेल्दी फैट्स और सोडियम हाई होता है, जो लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। यहाँ एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं कि जितना खाना नेचुरल फॉर्म में होगा उतना सेफ होगा, और जितना प्रोसेस्ड होगा उतना रिस्क बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है ईटिंग पैटर्न। ओवर ईटिंग, लेट नाइट हेवी मील्स और फिजिकल इनएक्टिविटी भी हार्ट पर लोड बढ़ाते हैं। इसलिए सिर्फ क्या खाना है ये नहीं, बल्कि कैसे और कितना खाना है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड में एक सिंपल बात समझो, हार्ट पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी डेली हैबिट्स को करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर आप नेचुरल फूड, कंट्रोल पोर्शन और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप अपने हार्ट को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।